अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक, ये लगभग 18, 19, 20, 21 की ठीक है, जितने बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति मिली। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये 21-22 के दिसंबर तक केवल 6,95,000 रुपये ही छात्रवृत्ति क्यों मिली और 692 बच्चों को ही क्यों मिली, इसका ज़रूर, अगर मान लो आपके पास अभी हो तो देना, नहीं तो बाद में बताना ज़रूर कि आखिर क्या कारण हुआ कि इस साल इन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई या उसका क्या कारण रहा है। ऐसा ही सभी जगह है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी ऐसा ही है। 21-22 में केवल 16,19,000 रुपया कुल मिला और 1,599 बच्चों को कुल मिला। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी ऐसा ही है। लगभग इसी दिसंबर तक 89,39,000 और केवल 8,939 बच्चों को मिला है। इसी तरह से अति पिछड़ा बच्चों को भी एक भी पैसा नहीं मिला। अल्पसंख्यक का जो आपने छात्रवृत्ति है वो भी अभी आपकी प्रक्रियाधीन है, निकल गया, केवल 3 महीने बाकी बचे। ये जो स्थानांतरण नीति है, इस शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी कमज़ोर और सबसे ज़्यादा दुखदायी कोई पॉइंट है तो ट्रांसफ़र है। आप और मेरा जो बच्चा है वो तो शहर में ही लगा रहेगा, घर के नज़दीक रहेगा, 2 किलोमीटर उसको नहीं चलना होगा, और बाकी जो कहीं पढ़े हैं वो पढ़े ही रहेंगे ज़िंदगी पर। 25 वर्ष तक कोटड़ा उसके भाग्य में लिखा है तो कोटड़ा ही पढ़ेगा। मैं चाहता हूँ, और हम सब लोगों ने प्रयत्न किया है, स्थानांतरण पॉलिसी बनाई हुई पड़ी है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पड़ी है, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी के दबाव के कारण से वो कागज़ वहीं का वहीं दब जाता है। कृपा करके वो बनी हुई है, उसको स्थानांतरण नीति को लागू करके इस अध्यापक का सम्मान लौटा दो। भिखमंगे की तरह से आकर के हम राजनेताओं के सामने खड़ा अध्यापक न हो, ये राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुखद विषय होगा। इसमें आप पहल करिए और स्थानांतरण पॉलिसी को लागू कर दिए, जिसके कारण से शिक्षा का उद्धार हो सके। लेकिन जो अध्यापक आपके काम कर रहे हैं वही अध्यापकों में से अच्छा सेलेक्ट करके, और उसको भी ज़िंदगी भर मत लगाओ, उसको 2 साल का समय दो। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको और आगे बढ़ाओ, नहीं तो संस्था प्रधान को अगर गलत है तो तुरंत बदल देना शिक्षा के लिए बहुत ही भला होगा। मैंने कहा था कि जिला शिक्षा अधिकारी और ये जो ऊपर के अधिकारी हैं, ये शिक्षकों में से ही चयन हो, लेकिन इनका 50% चयन के द्वारा हो और 50% प्रमोशन से हो। किसी विद्यालय में 1 से लेकर 12 क्लास तक अगर एक ही प्रिंसिपल अच्छा संभाल ले तो मैन पावर तो बचेगा ना। जो अध्यापक रेप जैसी दुर्घटना कर जाता है, बच्ची के साथ छेड़छाड़ी का मुकदमा बन जाता है, कृपा करके अगर उसका केस चालान हो गया तो उसको अपने डिपार्टमेंट से तो निकाल कर घर रवाना कर दो। वापस दोबारा अगर जीत के आ जाएगा तो पैसे से ही ससम्मान पैसा लौटा देना उसको। लेकिन ऐसे दागी लोगों को है ना विद्यालय में रख करके विद्यालय की प्रतिष्ठा को गिराने का काम कर रहे हो। जब तक चालान नहीं होता तब तक बात समझ में आ सकती है कि उसके ऊपर सही मुकदमा बना कि नहीं बना, लेकिन चालान बनने के बाद निश्चित रूप से ऐसे दागी अध्यापक जहाँ कहीं भी हों उनको तुरंत बाहर निकाल करके इस शिक्षा के पवित्र मंदिर से बाहर करिए। कुछ यूनिवर्सिटी का पराकाष्ठा है, मतलब ये यूनिवर्सिटी चल रही है या केवल और केवल ये नाम के लिए हमने इन लोगों को बिठा रखा है। इनकी दुर्गति देखिए आप, है ना। ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय 95% पद खाली है। कितना? 95%। कौन से? है ना, प्रोफेसर का 95% खद है। 61 कुल है, उसमें से केवल 3 काम कर रहे हैं। आप जयनारायण व्यास में आपकी 53 की संख्या है प्रोफेसर की, वो 6 काम कर रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विद्यालय में 26 की है, 5 काम कर रहे हैं। कोटा विश्वविद्यालय में आपके 6 हैं, यहाँ 3 काम कर रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय 11 में से 3, मतलब 157 प्रोफेसर की जो पोस्ट है, ये जो विश्वविद्यालय मैंने बताया, केवल और केवल 20 प्रोफेसर काम कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हो क्या तो वहाँ PhD हो रही होगी, क्या उस बच्चे के बारे में आगे बढ़ने के लिए उसके रास्ते बन रहे होंगे। ऐसा सारा का सारे है, लगभग 80% पद जो है ना खाली पड़े हैं। अब ये जिस सुखाड़िया विश्वविद्यालय के VC साहब के बारे में
सवेरे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, सच होगा तो मेरे को सज़ा मिलेगी, मुझे कोई डर नहीं इस बात में। लेकिन वो जिस प्रकार की गंदी और हल्की भाषा बोलता है, एक अध्यापक तो नहीं बोल सकता। मुझे डाउट है कि वो अध्यापक भी है कि नहीं है। विश्वविद्यालय खोलना ना, ये शिक्षा के लिए नहीं आए। इन्होंने कहा फैक्ट्री लगाएं, 100 करोड़ लगाने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं। यहाँ तो साला 1 करोड़ ही जमा करना है यार। प्राइमरी स्कूल भी कभी ऐसी मान्यता नहीं लेता था। जिस प्रकार की घटिया स्थिति ला गए, हमने राजस्थान में इस शिक्षा का बंठा ढाल बैठा है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, सदन के सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी मेरी हो चाहे किसी की भी हो, इस पर कोई तो भी कंट्रोल करें। और एक इन सारी प्राइवेट विश्वविद्यालयों का भी एग्ज़ाम कराने की कोई नई अपनी अलग से यूनिट बनाओ। आज सीबीएसई की मान्यता तो मिल सकती है, लेकिन सीबीएसई की परीक्षा तो वही कराएगा ना। हमारे इन सबकी भी परीक्षा है। मैं आपको आज कह रहा हूँ, अगर यहाँ अधिकारी सुने तो, जितनी पीएचडी इन्होंने कराई है प्राइवेट विश्वविद्यालय ने, राजस्थान के निर्माण से लेकर मोहन सिंह जी मेहता के वाइस चांसलर से लेकर अब तक जितनी यूनिवर्सिटी है, जितने डॉक्टरेट नहीं बनाए, उतने डॉक्टरेट की डिग्री तो इन्होंने बांट दी।